हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं ताजमहल देखने आगरा। तो मेरे व्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। नोएडा से आगरा हम लोग जा रहे हैं बाई कार और साथ में जा रहा है मेरा कज़न तपन, मेरी सिस्टर हिमानी और जीजू। अराउंड 3 घंटे का रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे से। सो हम लोग सुबह 7:30 बजे निकल चुके थे। एंड इतनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कौन ही बनाता, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम रास्ते में ही कहीं रुक जाएंगे। तो 10 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ पे रास्ते में कुछ रेस्टोरेंट्स थे, अगल बगल ही सारे रेस्टोरेंट्स से एक साथ। यहाँ पे सारे आउटलेट्स थे, स्टारबक्स, बर्गर किंग, डोमिनोज़ और सब कुछ। पर हमें ये सब तो कुछ खाना नहीं था, हमें प्रॉपर ब्रेकफास्ट ही करना था। तो हम लोग आ गए बीकानेर वाले पे और हमने डोसा और छोले भटूरे वगैरह ऑर्डर करे। ब्रेकफास्ट करते ही मेरे दोनों भाई बहनों को ऐसी नींद आ गई, ये दोनों ऐसे सोए पड़े हुए हैं। फिर थोड़ी देर में हम आगरा पहुंच गए और यहाँ पे से ताजमहल 1.2 किलोमीटर्स की दूरी पे ही है। तो हम लोग डायरेक्टली ईस्टर्न गेट की पार्किंग की तरफ हो गए और यहाँ पे हमें आराम से पार्किंग भी मिल गई थी। ताजमहल के जितने भी गेट्स हैं वहाँ से ताजमहल तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर्स का रास्ता है, जो कि बाई वॉक या बाई दिस ई कार हम जा सकते हैं। हेलो बोलो। हेलो गाइस, क्यों हेलो भी नहीं, वीडियो स्टार्ट नहीं होगी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इस इलेक्ट्रिक कार का टिकट था 20 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ पे काफ़ी लोग बाई वॉक भी जा रहे थे, बट हम लोगों की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि हम इतनी धूप में बाइक वॉक जाए। थोड़ी देर पे ही हम चेकिंग पोस्ट पे पहुँच गए थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, चेकिंग हो रही थी, इस वजह से रश है। थोड़े आगे चलते ही भीड़ कम हो गई थी। फिर हमने ली अंदर ताजमहल के अंदर एंट्री और एंट्री लेते ही मेरे भाई ने इतनी सारी फ़ोटोज़ खिंचानी शुरू कर दी। एंट्री के जितने भी गेट्स थे वो इस कॉमन प्लेस में आके मिलते हैं। थोड़ी ही देर में हमें ताजमहल दिखना शुरू हो गया और ये जितना पास आ रहा था उतना सुंदर लग रहा था। ऑब्वियसली ये वाइट तो नहीं दिख रहा था, ये इसका कलर येलोइश क्रीमिश हो गया था, बट फिर भी बहुत सुंदर था। फिर हमने इस जगह पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी। वैसे ताजमहल का टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है, बट ताजमहल में अगर आपको ऊपर साइड जाना है, ताजमहल के अंदर एंट्री करनी है, तो वहाँ के लिए आपको एक स्पेशल टिकट लेना पड़ेगा जो कि है 200 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पे अंदर जाने के लिए हम लोगों को ऐसे शू के कवर पहनने पड़ते हैं जिससे कि ये मार्बल ख़राब ना हो। ऊपर जाते ही हम सीधे अंदर मकबरे की तरफ चले गए और यहाँ पे कैमरा यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट मैंने सिक्योरिटी से चुपचाप से वीडियोस बना ली। अभी हम यहाँ पे अंदर देख के आए थे, तो अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ठंडा था, जितना गर्म बाहर है अंदर उतना ही ठंडा हो रहा था और मतलब अच्छा था, बट अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। और ये है यमुना रिवर वर्क है, ये मतलब लाइक पूरा स्टोन का वर्क है, ये कोई पेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ टच करने में पूरा फील हो रहा है। तो यहाँ पे इतना मतलब लाइक सुंदर। आपको एक बात और बताऊँ तो यहाँ पे ट्राईपॉड लाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मेरा ट्राईपॉड तो बाहर ही रखवा दिया था इन लोगों ने। कुछ देखने के बाद आ गए हम बाहर और बाहर आते ही हमने थोड़ी रिफ्रेशमेंट ली। अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, अभी हम ई कार में बैठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट, मतलब यहाँ से एग्जिट लेने के बाद। ताजमहल से आगरा फोर्ट अराउंड 6 किलोमीटर की दूरी पे है। आगरा फोर्ट के जस्ट बाहर ही मेट्रो स्टेशन भी है, तो आप चाहो तो आप मेट्रो से भी आ सकते हो। और हमने मेट्रो स्टेशन की पार्किंग पे ही अपनी कार पार्क कर ली थी। और ये है आगरा फोर्ट का एंट्री गेट। यहाँ पे आते ही सबसे पहले हम लोगों ने लिए टिकट्स, और टिकट्स यहाँ पे के सस्ते हैं, 40 रुपीज़ पर पर्सन है। आगरा फोर्ट के अंदर भी ट्राईपॉड की एंट्री नहीं है, तो प्लीज़ कोई भी ट्राईपॉड ना ही ले जाए तो बेटर है। और हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिया है तो पानी ही पिया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एंट्री करती ही सबसे पहले हम गए जहांगीर या अकबरी महल। ये जो महल है ये अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया था, जहांगीर को गिफ्ट किया था। यहाँ पे जो आप ये बाथटब देख रहे हैं ये जहांगीर का बाथटब है, इसमें जहांगीर नहाता था और ये एक सिंगल स्टोन से ही बना हुआ है। महल के अंदर का कुछ व्यू ऐसा है, महल कुछ ऐसा दिखता था अंदर से। महल सुंदर तो था ही, साथ में अंदर से काफ़ी ठंडा भी था, क्योंकि इसकी दीवारें सारी खोखली थी। ये आप मेरी सिस्टर को देख सकते हैं, एक तरफ से दीवार में कुछ बोल रहे थे तो वो दूसरी तरफ से भी सुनाई दे रहा था। ये है दीवाने खास, यहाँ पे शहंशाह बैठते थे और साथ में जितने भी उनके स्पेशल लोग थे यहाँ पे बैठक लगाते थे। एंड यहाँ से आपको ताजमहल भी दिखेगा। कहा जाता है जब औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहाँ को कैद किया था तो वो ऐसे ही ताजमहल को देखते थे। ये फोर्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं तो थक गई चलते चलते।
यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट छोटे छोटे महल से बना रखे हैं, छोटे तो नहीं है वो बड़े ही है ऑब्वियसली। अब मैं अपने भाई बहनों को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। ये सुरंग डायरेक्टली ताजमहल को जाती है जो कि अब बंद हो चुकी है। ये है दीवाने आम, जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह में देखते थे कि अकबर ऊपर बैठते थे और यहाँ पे सब जगह प्रजा बैठती थी और सारी बातें डिस्कस होती थी, तो ये वही जगह है। और सच बताऊँ तो मुझे पूरे महल में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जगह यही लगी है, क्योंकि मैं इस जगह को रिलेट कर पा रही हूँ। ये है एक ब्रिटिशर की ग्रेव, आप जैसे देख ही रहे होगे कि इसमें कितना अच्छा स्टोन वर्क करा हुआ है। सामने आपको दिख रही होगी एक तोप, ये पहले वर्किंग थी, अब इसे यहाँ पे एज अ डेकोरेशन रखा हुआ है। यहाँ से ये बिल्कुल एग्ज़िट गेट है बाहर निकलने के लिए, तो हम यहाँ से हमने एग्ज़िट लिया और चले गए। बहुत भूख लग गई थी तो एक कैफ़े चले गए, बीप कैफ़े। ये वहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर की दूरी पे ही था, तो हम यहाँ पे आ गए। हम सब लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमने सबसे पहले आके थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स किया। उसके बाद हमने खूब सारा खाना ऑर्डर किया और अच्छा खाना खाया। फूड काफ़ी टेस्टी था। हमने खा पी सब लिया, अब हम निकल रहे हैं नोएडा के लिए। पवेलियन। नोएडा पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, 7:15 बज चुके थे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो आज की व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं फिर, बाय बाय।